बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप सब ठीक होंगे। एक नए टॉपिक के साथ इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। टॉपिक का नाम है मसल फाइबर। सेकेंडरी बायोलॉजी से इस टॉपिक का ताल्लुक़ है और चैप्टर सेकंड सपोर्ट एंड मूवमेंट बनता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मसल फाइबर के नाम से हर लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। इवन आप कॉलेज टेस्ट की बात कर रहे हो, एनुअल एग्ज़ाम की बात कर रहे हो, या फिर एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हो, हर लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर किया जाएगा। मसल फाइबर देखते हैं क्या चीज़ है। पहली बात, नाम जाहिर कर रहा है कि मसल फाइबर यानी मसल में मौजूद धागा नुमा स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। एक तो इसमें हमने इसकी शेप को देखना है, सार्कोलीमा सार्कोप्लाज्म को देखना है। फिर डायग्रामेटिकली हम डिफरेंट चीज़ों को देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस मसल फाइबर से बिलोंग करती हैं। सबसे पहले हम शेप की बात करेंगे। शेप कैसी है इनकी? दे आर लॉन्ग साइलेंड्रिकल यानी सिलेंडर नुमा है। जैसे हमारे पास ये मार्कर है तो ये लॉन्ग है, सफेरिकल है। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो लॉन्ग हो, सफेरिकल हो, हम उसको साइलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो लॉन्ग होने के साथ साथ सिलेंड्रिकल भी है और साथ ही साथ ह्यूज सेल के तौर पर एक्ट करते हैं मसल फाइबर। मसल फाइबर को मसल सेल भी कहा जाता है। मसल सेल यानी मसल सेल जो है वो लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, ह्यूज सेल के तौर पे एक्ट करते हैं। सार्कोलीमा इनमें क्या चीज़ है? इनके अंदर क्योंकि ये एक सेल के तौर पे एक्ट कर रहा है तो इनमें सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगी, और सेल मेम्ब्रेन जो मसल फाइबर या मसल सेल की है उसको हम सार्कोलीमा का नाम देते हैं। जबकि सार्कोप्लाज्म क्या है? कोई भी सेल जनरली जब भी ऑब्जर्व किया जा रहा होता है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर उसका साइटोप्लाज्म भी मौजूद होता है। सेल मेम्ब्रेन जो थी उसको हमने सार्कोलीमा कहा, तो जो मसल फाइबर या मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसको सार्कोप्लाज्म का नाम दिया जाता है। सो साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। इट कंटेन्स स्टोर्ड ग्लाइकोजन, जो कि इसकी एक यूनिक खासियत है। और साथ ही साथ एक और यूनिक प्रॉपर्टी, इट कंटेन O2 बाइंडिंग प्रोटीन विच इज नोन एज मायोग्लोबिन। यानी कि जो मसल फाइबर या मसल सेल का साइटोप्लाज्म है उसको बोला जाता है सार्कोप्लाज्म। और सार्कोप्लाज्म के अंदर एक जनरल सेल के साइटोप्लाज्म से हट के दो चीज़ें मौजूद होती हैं। उनमें एक तो स्टोर्ड ग्लाइकोजन इसके अंदर मौजूद होती है और दूसरे नंबर पे मायोग्लोबिन मौजूद होती है। स्टोर्ड ग्लाइकोजन हेल्प करती है जब भी कभी एनर्जी के अंदर कमी आने लगती है तो ग्लाइकोजन को तोड़ के एनर्जी डिमांड को पूरा किया जाता है। जबकि मायोग्लोबिन क्या करती है? O2 को बाइंड करने वाला प्रोटीन है और मायोग्लोबिन O2 को बाइंड करवा के स्टोर करने की एबिलिटी रखती है, और इस तरह ऑक्सीजन लेवल पूरा करने के लिए ये मखसूस तरह का प्रोटीन ये भी इन मसल सेल के सार्कोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। हमारे पास एक नॉर्मल मसल सेल है जो कि एज एग्जाम्पल हमने बाइसेप के तौर पर लिया है। ये बाजू या हिमरस के ऊपर वाला जो मसल है ये बाइसेप मसल कहलाता है। एक मसल का हमने जब डाइसेक्शन लिया तो मसल के अंदर ढेर सारे मसल बंडल मौजूद होते हैं, और मसल बंडल को हमने मजीद आगे देखा छोटे लेवल पे तो हमें उसके अंदर ढेर सारे मसल फाइबर नजर आए। मसल फाइबर को हमने नेक्स्ट लेवल पर मजीद मैग्नीफाई करके देखा तो इसमें ढेर सारे मायोफिब्रल्स मौजूद होते हैं, और अगर एक मायोफिब्रल को बड़ा करके देखा जाए तो इसमें मायोफिलामेंट मौजूद होते हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं कि मायोफिलामेंट मिलके मायोफिब्रल बनाते हैं, मायोफिब्रल मिलके मसल फाइबर की फॉर्मेशन करेंगे, मसल फाइबर मिलके क्या है? मसल बंडल बनाएंगे, और मसल बंडल मिलके क्या है? एक कंप्लीट मसल की फॉर्मेशन करेंगे जो कि एज होल अपना जो स्पेसिफिक फंक्शन कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का है वो परफॉर्म करेंगे। अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करें तो यही सीक्वेंस स्केलेटल मसल के हर एक हिस्से में आपको नजर आएगा। यही चीज़ें, यही कंपोनेंट्स मिलकर क्या है? मसल की फॉर्मेशन कर रहे होंगे। यही कंपोनेंट्स मिलकर क्या है? उसकी फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहे होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर एक मसल फाइबर या मसल सेल को डाइसेक्ट कर लिया जाए, अलग करके उसको ऑब्जर्व किया जाए तो हमारे पास ये हिस्सा मसल फाइबर का कहलाएगा, ये हिस्सा मसल फाइबर का बनेगा। इस मसल फाइबर या मसल सेल का जो डायमीटर है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर बनता है, और इसके अंदर हमें किसी भी एक हिस्से को देख लें। अच्छा, यहाँ पे हमने ये देखा था कि मसल फाइबर मजीद मायोफिब्रल्स पर मुश्तमिल होता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम इस मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसको अगर उतार लेंगे, जिसको हमने सार्कोलीमा का नाम दिया है, सार्कोलीमा उतारेंगे तो अंदर हमें इलांगेटेड फॉर्म में ढेर सारे मायोफिब्रल्स का बंडल मिलेगा। मायोफिब्रल मिल के क्या कर रहे होंगे? इस मसल फाइबर की फॉर्मेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे डायग्राम में भी देखा कि ऊपर से मेम्ब्रेन हटाई, सेल मेम्ब्रेन हटाया, तो हमने सेल मेम्ब्रेन को जिसे हमने सार्कोलीमा का नाम दिया था, इसको हटाने पर हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन के नीचे beneath the cell membrane there are multiple oval nuclei present। ये ओवल न्यूक्लियाई है, मल्टीपल है, और ये मसल फाइबर या मसल सेल की खासियत है कि इसके अंदर इसके एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा मल्टीपल न्यूक्लियाई ओवल शेप जो है वो मौजूद होते हैं इसकी सार्कोलीमा के नीचे।
अब हमने कहा कि ढेर सारे मायोफिब्रिल मिल के मसल फाइबर बना रहे हैं। एक मायोफिब्रिल आगे हमने जब निकाल के देखा तो उसका डायमीटर हमें मिला 1 से 2 माइक्रोमीटर, और हमने ये देखा कि हर मायोफिब्रिल के ऊपर एक कंसेक्टिव रेगुलर सीक्वेंस में लाइट और डार्क बैंड नजर आ रहे थे। ये लाइट और डार्क बैंड जो है ये खासियत मानी जाती है स्केलेटल मसल के अंदर या मसल फाइबर की, और ये हम किस लेवल पे देख सकते हैं, मायोफिब्रिल लेवल पर हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी सार्कोलीमा हटाने पर हम क्या है ऑब्जर्व कर सकते हैं आसानी से मायोफिब्रिल को, और मायोफिब्रिल हर एक मायोफिब्रिल के ऊपर इस तरह लाइट एंड डार्क बैंड, और इन्हीं लाइट एंड डार्क बैंड की मौजूदगी की वजह से हम इन मसल्स को कहते हैं कि दे आर स्ट्राइएटेड मसल, या फिर इन्हीं को हम कहते हैं दे आर स्ट्रिप्ड मसल। ये पट्टीदार मसल हैं, इनमें सीक्वेंस में लाइट और डार्क बैंड जो है इनको ये स्ट्राइएशन देते हैं, स्ट्रिप की फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा अगर मायोफिब्रिल्स को देखें कट करके डायसेक्शन में, तो मायोफिब्रिल्स के इर्द गिर्द जो स्पेसिफिक लिक्विड मौजूद होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म और मसल फाइबर कहते हैं, यानी सार्कोप्लाज्म, वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह हमने यहाँ पे डायमीटर देखा, सार्कोप्लाज्म देखा कि मसल मायोफिब्रिल्स के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म जो सार्कोप्लाज्म की फॉर्म में है, और साथ ही साथ जो मेम्ब्रेन है मसल फाइबर की सार्कोलीमा उसको हमने देखा, उसके नीचे ओवल न्यूक्लियाई को ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट ऑब्जर्व करेंगे हम कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, ए बैंड, आई बैंड, सार्कोमियर, एम लाइन, जी लाइन और एच जोन की सूरत में। डायग्राम को समझेंगे, साथ ही साथ हम इन चीजों को भी क्लियर करेंगे। ए बैंड क्या है, डार्क बैंड को ए बैंड कहा जाता है, और ए का मतलब क्या होता है, ए एनिसोट्रॉपिक को शो करता है। एनिसोट्रॉपिक ऐसे लफ्ज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है पोलराइजिंग, लाइट पोलराइजिंग, यानी लाइट को फैला देने वाला। और लाइट को फैलाया जाएगा तो मतलब लाइट एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर सकेगी, लाइट एक जगह नहीं रुक सकेगी, जिससे वो जगह चमकने की बजाय क्या है तारीक नजर आएगी, डार्क एरिया वो नजर आएगा। क्योंकि पोलराइजेशन हो रही है, लाइट बिखर रही है, इस वजह से ये हिस्सा, ये बैंड क्योंकि डार्क कलर में अपीयर होता है, इस वजह से हम इसको डार्क बैंड भी कहते हैं। एनिसोट्रॉपिक होने की वजह से हम इसको ए बैंड कहते हैं। आई बैंड बिल्कुल ए बैंड के अपोजिट है, लाइट बैंड इसको बोला जाता है, और आई का वर्ड जो है वो आइसोट्रॉपिक को शो करता है, जिसका मतलब क्या है आइसोट्रॉपिक, और आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है नॉन पोलराइजिंग, यानी लाइट फैलेगी नहीं इस जगह पे, बल्कि क्या होगा एक ही जगह पे रहेगी, जिससे वो हिस्सा चमकता हुआ नजर आएगा। सार्कोमियर इसको रिफाइन कर सकते हैं, एरिया बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइन, दो लगातार दो जी लाइन के दरमियानी एरिया को नाम दिया जाता है सार्कोमियर का, और इसके बारे में कहा जाता है इट इज स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट। मसल का ओवरऑल जो फंक्शन है वो कॉन्ट्रैक्शन है, और अगर मसल का स्मॉलेस्ट यूनिट जहां से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है और पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है वो सार्कोमियर है, इसीलिए इसको स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट भी बोलते हैं। और साथ ही साथ हम इसको बोलते हैं कि एरिया बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइन, ये भी क्या कहलाता है, ये सार्कोमियर की डेफिनेशन या सार्कोमियर कहलाएगा। एम लाइन मिड लाइन है और सार्कोमियर के अंदर मौजूद होती है, और ये लाइट बैंड को दरमियान से दो हिस्सों में तकसीम करती है, या लाइट बैंड के दरमियान में पाई जाती है। इसी तरह जी लाइन, जी फॉर जिविश, जिसका मतलब बिटवीन होता है, यानी कि यूं कहा जा सकता है कि एक जी लाइन से दूसरी जी लाइन के दरमियान एरिया को हम जिविश का नाम देते हैं, या यूं कह लें कि जी लाइन का नाम देते हैं, और ये लाइट बैंड के सेंटर में मौजूद होती है। एच जोन, हेले, एच का मतलब हेले है, जिसका मतलब क्या होगा मजीद ब्राइट या चमकदार है। अब हमारे पास ये वाला मायोफिब्रिल जो मसल फाइबर के अंदर मौजूद था, इसी को हमने यहाँ पे देखा, तो हमने क्या देखा कि इसमें सक्सेसिव जी लाइन मौजूद हैं। जी लाइन के अंदर फिर मखसूस सीक्वेंस में क्या है, रेगुलर फॉर्म में लाइट और डार्क बैंड मौजूद हैं, लाइट बैंड डार्क बैंड, इसी तरह लाइट बैंड डार्क बैंड, फिर लाइट फिर डार्क। डार्क बैंड को ए बैंड का नाम दिया जाता है, जबकि लाइट बैंड को आई बैंड का नाम दिया जाता है। इसी तरह ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड और फिर आई बैंड, इसी तरह ये सीक्वेंस में ए बैंड आई बैंड मौजूद होते हैं मायोफिब्रिल के ऊपर, और ये जी लाइन के दरमियानी एरिया में मौजूद होते हैं। याद रखिएगा सार्कोमियर में हम डिफाइन कर चुके हैं, एरिया बिटवीन टू जी लाइन इज नोन एज सार्कोमियर। तो अगर हम इन दो की बात करें, इन दो की बात करें, इनके दरमियानी एरिया को हम नाम देते हैं, ये सार्कोमियर कहलाता है। ए बैंड की भी हमने बात की, ए बैंड यानी डार्क बैंड है, आई बैंड की भी हमने बात की यानी कि लाइट बैंड है, और इसी तरह नेक्स्ट एम लाइन, जी लाइन वगैरह अब रह जाते हैं, या फिर एच जोन रह जाता है, उनको हम मजीद देखेंगे। अगर हम जी लाइन को मजीद मैग्नीफाई करके देखें, बड़ा करके देखें, एक जी लाइन से दूसरी जी लाइन के दरमियानी एरिया को, यानी कि एक सार्कोमियर, एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट को मजीद फैला के देखें, तो हमें एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये एक सार्कोमियर है जो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें नजर आ रही है, एक जी लाइन, और ये दूसरी जी लाइन है। जी का मतलब हम पढ़ चुके हैं जिविश है, जिसका मतलब क्या होता है बिटवीन, यानी लाइट बैंड के दरमियान में क्योंकि होता है इस वजह से हम इसको बिटवीन कहते हैं, या फिर इसको इस वजह से भी जिविश या बिटवीन कहा जाता है क्योंकि ये दो सार्कोमियर के दरमियान में आ रही होती है। अच्छा जी,
अब जी लाइन और जी लाइन के दरमियान में एक लाइन मौजूद होती है जिसको एम लाइन का नाम दिया जाता है, बिल्कुल सेंटर में होगी इन दोनों के, और इसका सेंटर ए बैंड के अंदर भी मौजूद, ए बैंड के अंदर भी बनता है। यहाँ पर कम मैग्निफिकेशन के साथ हमें ए बैंड बिल्कुल डार्क नजर आ रहा था, लेकिन जब हमने इसी को बड़ा किया तो ए बैंड यही मौजूद है। हमने इसको यहाँ पे राइट किया है, डायग्राम को इस लिहाज से लेबल किया है कि ये हिस्सा हमारे पास ए बैंड है। ए बैंड को मैग्नीफाई किया तो हमें दरमियान में ए बैंड के सेंटर में एक चमकदार पट्टी, एक ब्राइटर जोन नजर आया जिसको नाम दिया एच जोन का। एच जोन के सेंटर में लाइन होती है जिसको एम लाइन का नाम दिया जाता है। एम मिड को कहते हैं, और क्योंकि ये एच जोन के मिडल में आ रही है इस वजह से हम इसको मिड लाइन का नाम देते हैं। तो ए बैंड या डार्क बैंड के सेंटर में ब्राइटर पार्ट एच जोन के सेंटर में लाइन एम लाइन, और सार्कोमेर क्या है, एक जी लाइन से दूसरी जी लाइन के दरमियानी एरिया को कहा जा रहा है। इधर ये आई बैंड और दरमियान में क्या है, ए बैंड है। यानी हम यूं भी कह सकते हैं कि सार्कोमेर की शुरुआत में आई बैंड होगा, एंड में भी क्या है, आई बैंड होगा, जबकि सेंटर में क्या है, ए बैंड मौजूद होगा। इस तरह ए बैंड, आई बैंड, सार्कोमेर, एम लाइन, जी लाइन, एच जोन वगैरह ये सारे के सारे हिस्से क्या है, मिल के सार्कोमेर की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। और इस तरह बहुत सारी सार्कोमेर जो है वो मायोफिब्रिल पर मौजूद होती हैं, और इन्होंने क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करके पूरे मसल को कॉन्ट्रैक्शन देनी होती है। तो ये ओवरऑल हमारा कंसेप्ट था जो बिलोंग करता था किससे, मसल फाइबर के साथ। मसल फाइबर से रिलेटेड इतना ही हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अल्ट्रा स्ट्रक्चर के एतबार से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। आखिरी चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा ये कि हमारा ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यूज तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी टर्म्स मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं ये सारी, इनमें से हर एक एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए जी लाइन का क्या मतलब है, एच जोन का मतलब क्या है, सार्कोमेर की क्या डेफिनेशन है, ये सार्कोमेर का कंसेप्ट क्या कहता है, इवन इनका डायमीटर, मसल फाइबर से रिलेटेड जनरल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें, सार्कोप्लाम, सार्कोलिमा, ये सारी चीज़ें आपको फिंगर टिप पर होनी चाहिए। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट ऑनवर्ड 3 से 4 टॉपिक इसी के साथ रिलेट करते हैं। अगर ये तैयार होगा तो नेक्स्ट ऑनवर्ड टॉपिक्स आपको आसानी से समझ भी आएंगे, आसानी से आप तैयार भी कर सकेंगे, जिनमें स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है, इसी के साथ मजीद अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, या फिर मजीद कैल्शियम आयन की इंटरेक्शन जो है जिसमें एक्टिन मायोसिन की इंटरेक्शन और कैल्शियम का लिंक जो डिस्कस किया गया वो भी इसी के साथ बिलोंग करता है। इसको अच्छी तरह समझिए, तैयार कीजिए ताकि नेक्स्ट टॉपिक आप आसानी से क्लियर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।